चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का समूह मेरे द्वारा उनके गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही समझो। यह श्लोक वर्ण व्यवस्था के वास्तविक आधार और भगवान की अकर्ता स्थिति को स्पष्ट करता है। 1. व्यवस्था का आधार गुण कर्म विभागशः। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने यह चातुर्वर्ण्य यानी 4 वर्णों की प्रणाली किस आधार पर बनाई है। गुण कर्म विभागशः अर्थात व्यक्ति के गुण यानी उसकी आंतरिक प्रकृति, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और कर्म यानी उस प्रकृति के अनुसार किए जाने वाले कार्य के आधार पर। ये व्यवस्था जन्मों पर आधारित नहीं है। एक ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि तामसिक गुणों वाला है और सेवा कार्य करता है तो वह गुण कर्म के अनुसार शूद्र है। इसी प्रकार एक शूद्र के घर जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि सात्विक गुणों वाला है और ज्ञान दान का कार्य करता है तो वह गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण है। 2. व्यवस्था का निर्माता मया सृष्टम। ये कोई मानव निर्मित प्रणाली नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रची गई एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था है ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। 3. भगवान की अकर्ता स्थिति कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ये एक गहरा दार्शनिक बिंदु है। कृष्ण कहते हैं यद्यपि मैं इसका कर्ता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता हूँ। इसका क्या अर्थ है? भगवान इस व्यवस्था को बनाते हैं, लेकिन वे इसके परिणामों से या कर्तापन के अहंकार से लिप्त नहीं होते। वे एक तटस्थ व्यवस्थापक की तरह हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है जिससे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्य होते हैं, पर सूर्य उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान भी अपने कर्मों से लिप्त नहीं होते। श्लोक का सार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित एक कठोर जाति प्रथा नहीं है जैसा कि बाद में हो गया। यह व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और कर्मों पर आधारित एक लचीली सामाजिक संरचना है। और यद्यपि भगवान इसके निर्माता हैं, वे स्वयं इन कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं।